हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th के चैप्टर अ लेटर टू गॉड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट आंसर्स को देखेंगे। इस वीडियो में शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एंडिंग, आयरनी, पोस्ट मास्टर का रोल, सब कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाएगा। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ ये वीडियो देख लो, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि 3 मार्क्स में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने गॉड को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि एक हेल स्टॉर्म ने उसकी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई मदद का सोर्स नहीं था, और उसे अपनी फैमिली को सरवाइव करवाने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए उसने गॉड से मदद मांगी। इसमें कीवर्ड याद रख लो, ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप? हेलस्टॉर्म के बाद लेंचो बहुत दुखी और हेल्पलेस फील करता है, लेकिन वो अपना फेथ लूज नहीं करता। वो मानता है कि गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर एंड वाई? लेंचो ने 100 यानी कि 100 पेसोस मांगे थे। रीज़न ये था कि उसको नए सीड्स खरीदने थे और अपनी फैमिली को भूख से बचाने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज लेंचो? लेंचो एक सिंपल, इनोसेंट और डीपली रिलीजियस आदमी था। फॉर एग्जाम्पल, वो सीधा गॉड को लेटर लिखता था और पूरा भरोसा करता था कि गॉड रिप्लाई करेंगे। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर ने एम्प्लॉयज़ से पैसे कलेक्ट किए, खुद भी अपनी सैलरी का हिस्सा दिया और गॉड के नाम से लेंचो को पैसे भेजे। ये उसकी काइंडनेस दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द मनी? लेंचो को गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि उससे 100 पेसोस के बदले में सिर्फ 70 पेसोस मिलते हैं और उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेंचोस फेथ इन गॉड? लेंचो का फेथ गॉड में एब्सोल्यूट था। वो मानता था गॉड सब कुछ जानते हैं, गॉड कभी गलत नहीं करते, गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे। इसीलिए वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोस लेटर? पोस्ट मास्टर लेंचो के स्ट्रॉन्ग फेथ से इंप्रेस हो जाता है। वो नहीं चाहता कि लेंचो का फेथ टूट जाए, इसीलिए वो उसकी मदद करने का डिसीजन लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट रोल डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ प्ले? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने पैसे डोनेट किए, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के उसकी मदद की। ये उनकी ह्यूमैनिटी दिखाता है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स? तो लेंचो को लगता है कि गॉड ने पूरे 100 पेसोस भेजे होंगे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने बीच में पैसे चुरा लिए, इसीलिए वो उन्हें क्रूक्स यानी कि चोर बोलता है। तो अब लॉग आंसर्स देख लेते हैं जो कि 6 मार्क्स में आते हैं। अगर चाहो तो ये आंसर्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इन्हें हिंदी में समझाऊंगा। हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट द एलिमेंट ऑफ आयरनी? स्टोरी में सिचुएशनल आयरनी है। आयरनी ये है कि जो लोग लेंचो की मदद करते हैं उन्हीं पे वो डाउट करता है। लेंचो गॉड पर पूरा ट्रस्ट करता है, लेकिन ह्यूमंस पर बिल्कुल नहीं। रीडर्स जानते हैं कि पैसे ह्यूमंस ने भेजे थे, लेकिन लेंचो नहीं जानता। ये कॉन्ट्रास्ट आयरनी क्रिएट करता है और अनरिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन काइंडनेस को हाईलाइट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एंडिंग ऑफ अ लेटर टू गॉड? स्टोरी के एंडिंग में लेंचो को 70 पेसोस मिलते हैं, जबकि उसने 100 पेसोस मांगे थे। लेंचो को ये जानकर सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वो मानता है कि पैसे गॉड ने भेजे हैं और गॉड उसकी मदद करने ही वाले थे। लेकिन जब वो अमाउंट कम देखता है, वो गॉड पर डाउट नहीं करता, उल्टा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को चोर बोल देता है। वो गॉड को एक और लेटर लिखता है और कहता है कि आगे से पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें। ये एंडिंग स्टोरी की आयरनी को हाईलाइट करता है और लेंचो के ब्लाइंड फेथ को दिखाता है। नेक्स्ट है, लेंचो वॉज अ सिंपल मैन विद डीप फेथ इन गॉड बट ही लैक्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, डिस्कस। तो ये बेसिकली उसका करेक्टर स्केच है। अगर एग्जाम में लेंचो का करेक्टर स्केच पूछा जाए तो लेंचो एक सिंपल, इनोसेंट और डीपली रिलीजियस फार्मर था। उसका फेथ गॉड में बहुत स्ट्रांग था। इस फेथ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि वो सीधा गॉड को लेटर लिखता है
और पूरा भरोसा करता है कि गॉड उसकी मदद करेंगे। लेकिन लेंचो की एक वीकनेस भी है। वो गॉड पर तो पूरा ट्रस्ट करता है लेकिन ह्यूमन बींग्स पर ट्रस्ट नहीं करता। जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय उसकी मदद करते हैं, लेंचो उनकी काइंडनेस को समझ नहीं पाता और उन्हें अ बंच ऑफ क्रुक्स बोल देता है। इससे पता चलता है कि लेंचो इनोसेंट है लेकिन ह्यूमन नेचर को समझने में फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट काइंडनेस, जेनरोसिटी एंड ह्यूमैनिटी? पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के एक्शंस इस स्टोरी का मॉरल सेंटर है। लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद भी वो लेंचो का मजाक नहीं उड़ाते। रिटर्न में कुछ नहीं एक्सपेक्ट करके उसकी हेल्प करते हैं। इवन खुद की सैलरी में से भी कुछ पार्ट उसको दे देता है पोस्ट मास्टर। लेंचो पूरी सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करता है और उनकी इंसल्ट करता है। उसके बाद भी पोस्ट मास्टर चुप रहते हैं। ये उनकी ट्रू ह्यूमैनिटी और काइंडनेस दिखाता है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी। वॉट डज हिज करेक्टर रिवील अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़? तो पोस्ट मास्टर स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है और वो ह्यूमन काइंडनेस और जनरोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब वो लेंचो का लेटर पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि ये लेटर मजाक नहीं है बल्कि एक गरीब आदमी की जेन्युइन प्रॉब्लम है। पोस्ट मास्टर ये डिसाइड करता है कि लेंचो का फेथ गॉड में टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर पैसे कलेक्ट करता है और खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा डोनेट करता है। जब लेंचो को सिर्फ 70 पैसोस मिलते हैं और वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को अ बंच ऑफ क्रुक्स बोल देता है, पोस्ट मास्टर गुस्सा नहीं होता और सच भी रिवील नहीं करता। ये उसकी मेच्योरिटी, पेशेंस और सेल्फलेसनेस को दिखाता है। पोस्ट मास्टर बिना किसी अप्रिसिएशन के मदद करता है, जो स्टोरी का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब कुछ एग्ज़ाम टिप्स देख लो जो कि काम आएंगे। तो एग्ज़ाम में ये कीवर्ड्स मस्ट यूज़ हैं, ब्लाइंड फेथ, सिचुएशनल आयरनी, इनोसेंस, ह्यूमन काइंडनेस, जनरोसिटी। ये वर्ड्स यूज़ करोगे तो इवैल्यूएशन अच्छी होगी, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो ये 3 वर्ड्स याद रखना, तो पूरा कैरेक्टर स्केच या कोई और क्वेश्चन है वो इजीली लिख सकते हो। लेंचो के लिए रिमेंबर फेथ, इनोसेंस एंड रिजिड बिलीफ। पोस्ट मास्टर के लिए रिमेंबर काइंडनेस, जनरोसिटी एंड कंपैशन। और सब लॉन्ग आंसर्स में पोस्ट मास्टर को लेंचो के साथ कंट्रास्ट या कंपेयर ज़रूर कर। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देख लेते हैं जो आप लोग को अवॉइड करनी चाहिए। लेंचो की स्पेलिंग नोट कर लो, LANCHO मत लिखना, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग है LENCHO, ये मैंने कई जगह यूट्यूब वीडियोस पे और वेबसाइट्स पे भी देखा, लोगों ने LANCHO लिखा हुआ, ये बिल्कुल गलत स्पेलिंग है। आंसर में गॉड को ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। आंसर्स की एंडिंग को वेग मत लिखना और आयरनी मेंशन करना मत भूलना। तो ये थे अ लेटर टू गॉड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स। अगले वीडियो में हम स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से स्टार्ट करेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।